सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह और आज हम लोग बात करने वाले करंट के एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम लोग को यार पता है कि यूपीआई जो है, आज हम लोग यूपीआई के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीआई आज की डेट में हमारे लाइफ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ एक रूल्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे आप देखो कि यूपीआई हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं ऑनलाइन पेमेंट कि एक छोटा सामान खरीदना होता है, 10 रुपये का भी अगर कोई सामान ले रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, राइट। तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है हमारे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ एक रूल्स आ रहे हैं 1 अप्रैल से, मतलब कल से। आज 31 मार्च है, मैं आज की डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल से कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन में। तो कौन से नंबर नहीं चल पाएंगे, इसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो फेल हो जाते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि ये नए रूल्स जो हैं ये हैं क्या। तो मैं होप करता हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर होगी। मुझे पता है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट प्लीज़ मैनेज, कुछ टाइम में मैं ये माइक भी चेंज कर लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। कुछ नए रूल्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि न्यू यूपीआई रूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1। तो ये क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। कौन इम्पैक्ट होगा, किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। अब स्टार्ट करने से पहले यार आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसे करंट के टॉपिक्स डेली लेके आता रहूँगा आप लोग के पास, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें तो यूपीआई जो है ना, वो रूल कब से आ रहा है? 1 अप्रैल। अभी हमने इसके ऊपर बात की। तो 1 अप्रैल 2025 से कुछ एक नए रूल्स आ रहे हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। वो रूल्स है क्या? देखो, होता क्या था ना कि कुछ चीज़ें ऐसे, देखो आप आजकल देख रहे हो कि जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसी को बेसिकली कर्व करने के लिए, कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए ये नए रूल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ये डिसएडवांटेज है या किसी के लिए एडवांटेज है। दिस इज जस्ट फॉर, देखो, यूज़र के लिए तो डिसएडवांटेज के फॉर्म में नहीं लेके आएगी ना गवर्नमेंट। हम लोग यूज़र हैं, राइट। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उसको प्रमोट ही करना है उसको। तो अगर मैं बात करूं कि 1 अप्रैल से यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूल्स कुछ आ रहे हैं नए, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें इनहांस सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के आज की डेट में फ्रॉड्स चल रहे हैं उसको इनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी की जरूरत है। सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग फ्रॉड्स एंड इम्प्रूविंग आर एक्सपीरियंसेस, मतलब यूजर एक्सपीरियंसेस। भाई हमें एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। इसके देखो कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे। तो मैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, ठीक है, कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। और किसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो सकता है ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये किसको इम्पैक्ट करेगा, किसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, पहले तो ये जानते हैं। तो स्टेक होल्डर्स, यूजर्स, बैंक्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यार कौन होते हैं? देखो, बैंक तो पता है तुम्हें, यूजर भी पता चल गया। ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? तो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आर बेसिकली फोन पे, ठीक है, या गूगल पे। तो ये सब हमारे कौन होते हैं? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेसेस। तो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? आप आजकल देख सकते हो किस तरीके से फ्रॉड बढ़ रहे हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट आप देख सकते हो, घर में ही कैद कर लिए जाते हो। उसी तरीके से बहुत धीरे धीरे चीज़ें डाइवर्स हो रही है। भाई हम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, सब लोग बढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ होने वाला है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब ये लोग किस तरीके से कैसे क्या करने वाले हैं, इस रूल्स में है क्या? तो है कुछ ऐसा कि आपको पता होगा आपको पता होगा कि जो यूपीआई होता है, जब भी आपने पहली बार यूपीआई अपना बनाया होगा, यूपीआई में लॉगिन किया होगा या साइन अप किया होगा, तो आपको एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ी होगी, राइट। वो फ़ोन नंबर जो होता है उस पर आपके एक ओटीपी आता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो यूपीआई होता है वो फ़ोन नंबर से अटैच्ड हो गया, आपके कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया। तो आपने मान लो जो फ़ोन नंबर लिंक कराया है वो काफ़ी टाइम से डीएक्टिवेटेड चल रहा है। इन फ्यूचर या आज की डेट में आपने पहले कराया यूपीआई और वो इन फ्यूचर या आज की डेट में वो डीएक्टिवेट चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो अब क्या होगा ना कि वो अथॉरिटी के, जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं सिम के, जैसे जियो, एयरटेल, आपके पास सिम अगर यूज़ कर रहे होगे तो एयरटेल या जियो, इनके पास अथॉरिटी होती है कि आपने अगर 90 डेज तक वो सिम डीएक्टिवेटेड रखा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो नंबर किसी और को दे सकते हैं। तो अब जब बेसिकली आप यूपीआई लॉगिन करोगे या कभी पैसे भेजोगे, ओटीपी या अपनी पिन चेंज करोगे, जो 4 डिजिट पिन होती है वो सब अगर चेंज करोगे तो उसके लिए एक ओटीपी चाहिए। अब वो नंबर तो किसी और के पास है, राइट।
जो आपका बैंक में लिंक था, यूपीआई से लिंक था, वो किसी और, तो ओटीपी उसके पास चला जाएगा। समझ में आया? तो ओटीपी अगर उसके पास चला गया तो भाई अब सोचो कि वो उसने लॉगिन करके अगर वो ओटीपी यूज कर लिया तो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना। यहाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मल इंसान ये सब काम कर सकता है, इतना जल्दी दिमाग लगा सकता है, लेकिन जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना यार, वो कर सकते हैं। वो तुम्हारे एक लिंक पे क्लिक करने से अगर तुम्हारा अकाउंट खाली कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है, वो एक ओटीपी दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, कर भी सकते हैं। तो इसी की वजह से जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और आरबीआई जो है, ये दोनों मिलके कुछ ऐसे रूल्स लेके आ रहे हैं जिससे ये चीज़ों को ठीक करा जा सके। अब होता क्या है कि इसमें एक लिस्ट है, इस रूल्स में क्या है कि एक लिस्ट है, वो लिस्ट का नाम है मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट, ठीक है, MNRL, और साथ में क्या है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP। इन दोनों में क्या होगा ना कि एक लिस्ट बनाई जाएगी कुछ ऐसे नंबर्स की। इन लिस्ट में किसको डालेंगे? इन लिस्ट में उन्हीं नंबर्स को डालेंगे, उन्हीं मोबाइल नंबर्स को डालेंगे जो बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड है, ठीक है, जो बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड है, उन नंबर को इसमें लिस्ट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इस लिस्ट को हर वीकली अपडेट करना पड़ेगा, और इसको अपडेट कौन करेगा? बैंक्स, राइट। तो ये बेसिकली है कि देखिए, टू रिफ्रेश डेटाबेस ऑन वीकली बेसिस एंड मॉनिटर रिसाइकिल मॉडिफाइड नंबर, मोबाइल नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है बैंक्स को कि बैंक्स को वीकली इसको अपडेट करना है कि कौन सा यार नंबर जो है वो बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड है लेकिन हमारे बैंक में लिंक है, किसी एक अकाउंट से वो लिंक्ड है, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, राइट, कि कुछ भी फ्रॉड हो सकता है उससे। तो बेसिकली ये करना होगा किसको? ये करना होगा बैंक को, बैंक करेगा इसका। तो बेसिकली आपको, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक टाइप की लिस्ट बनेगी, लिस्ट का नाम है मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट। कौन करेगा? NPCI ये लेके आई है गाइडलाइन विद द हेल्प ऑफ RBI। यार जाहिर सी बात है RBI इन्वॉल्व भी होगा, फाइनेंशियल सेक्टर है, राइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा? दिस विल लोअर द ट्रांजेक्शन बॉट आउटडेटेड यूजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो बहुत ईजी सी चीज़ है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स टू यूजर। यूजर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। मैं अगर इसकी बात करूं तो देखिए, अगर आपका नंबर बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड है तो जाहिर सी बात है कि आप UPI नहीं यूज़ कर पाओगे कुछ टाइम बाद। दैट मीन्स टुमारो, कल के बाद से आप UPI का कुछ ना कुछ इशू आपके में ज़रूर आएगा, भले वो थोड़ा टाइम ले सकता है इम्प्लीमेंट होने में, बट हाँ, रूल्स कल से लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड इरेज कर दिए जाएंगे, जो भी नंबर बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड है वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर पाओगे, उस नंबर से जो लिंक है UPI वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर किसी का भी है तो आप जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करा लो, या तो आप जो नंबर चेंज कर रहे हो, जो यूज़ कर रहे हो, उसको बैंक में अपडेट करा दो, उसके थ्रू UPI बना लो। दैट वुड बी मच मोर बेटर फॉर यू। जैसे मैं भी हूँ यार, अब मेरा पर्सनल नंबर कुछ और है एंड मेरा बैंक से जो लिंक्ड है नंबर वो कुछ और है, और जो मेरा बैंक से लिंक है उसका मुझे इतना नीड नहीं पड़ता है, तो मैं उसको रिचार्ज भी जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं करवाता हूँ। मेरे कभी हो जाता है 2 महीने में एक बार करवा रहा हूँ, या कभी होता है मैं 3-3 महीने नहीं करवाता हूँ। तो अब मुझे शायद करवाना पड़े, या मुझे नंबर ही चेंज करवाना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बड़ा इशू हो सकता है हम लोग के लिए, कि इशू तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, ये एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका नंबर अपडेटेड नहीं है तो गो फॉर इट, ठीक है। अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो कौन ज़्यादातर इम्पैक्ट कर, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? कस्टमर हु हैव अपडेटेड देयर नंबर्स बट नॉट देयर बैंक अकाउंट्स। अब मान लो आपने अपना फ़ोन नंबर तो अपडेट कर दिया, जैसे अभी मैंने बोला कि मेरा एक नंबर जो बैंक से लिंक्ड है, राइट, मैंने क्या किया, मैंने अपना दूसरा नंबर तो UPI से बना लिया बट बैंक से नहीं लिंक करा है, अब मैंने बैंक में नहीं अपडेट किया, तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही है कि इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से हमें क्या करना है कि अपडेटेड रखना है उसको। ये सॉरी, बैंक लिखा है ये, दिस हैज बीन अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अगर सीमलेस एक्सेस टू UPI पेमेंट चाहिए तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक से फंक्शनल है, बैंक के साथ वो फंक्शनल है। देखो क्या होता है कि कभी कभी आप जैसे एक्सेस भी मांगो, अगर आपका फ़ोन रिचार्ज नहीं होता या फ़ोन नंबर डीएक्टिवेट, तो उस पर OTP भी नहीं आता, तो फिर बैंक एक्सेस भी नहीं मिलता आपको, राइट। तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको 1 अप्रैल से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। अगर मैं आगे बात करूं कि फ़ोन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई मोबाइल नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर UPI।
तो इसका मैंने आपको जवाब शुरुआत में ही दे दिया था। अगर आपको ध्यान होगा कि देखिए क्या होता है कि एक मोबाइल नंबर आपका बैंक के अकाउंट से लिंक होता है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो अगर आपको यूपीआई पे लॉगिन करना है तो एक ओटीपी आता है, तो फॉर दैट ओटीपी वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर इज इम्पॉर्टेंट, मोबाइल नंबर इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है कि मोबाइल नंबर का रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इम्पैक्ट्स ऑन बैंक, कि यार देखो बैंक के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। यूपीआई यूज़ हो रहा है, लोग इतना ज़्यादा यूपीआई, जैसे 10 रुपए की भी चीज़ है उसको भी लोग यूपीआई के थ्रू ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो किस तरीके से हो सकता है, जाहिर सी बात है कि कुछ कम केसेस देखने के लिए मिलेंगे फ्रॉड के। भाई अगर सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, सब लोग जितने भी हैं वो जागरूक नागरिक हैं, जागो ग्राहक जागो वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि फ्रॉड केस में ये रिडक्शन लाएगा, ठीक है। तो ये मैंने देखिए आपके लिए ये प्लस प्लस माइनस, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं बैंक के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, ये दोनों मैंने बना के रखे हैं। तो रिड्यूस्ड फ्रॉड केसेस, फिर डेटा मैनेजमेंट एक जगह पे एकदम सीरीज में हो जाएगा कि भाई पता है कि ये जो नंबर है, ये जो है नंबर ये डीएक्टिवेटेड चल रहा है, तो इससे जितने लिंक्ड हैं वो सारे खत्म कर दिए, राइट। जो परफेक्ट एकदम प्योर लोग रहेंगे उन्हीं के नंबर चल रहे हैं, ये सब स्ट्रीमलाइन। हाँ, लेकिन इसमें ऑपरेशनल वर्क भी बढ़ेगा, तो दिस इज व ड्रॉबैक फॉर दिस। देखो एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन हम लोग क्या चूज करते हैं कि अगर प्रोज ज्यादा है तो लेट्स इम्प्लीमेंट इट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इंक्रीज्ड ऑपरेशनल बर्डन, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बैंक के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि इम्पैक्ट हमारा पीएसपीज के ऊपर, जैसे जो फोन पे और ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो यार देखो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, रिलायबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक नेगेटिव क्रिएट करेगी, वो है फ्रीक्वेंट सिस्टम अपग्रेड्स। यार हो सकता है, देखो बहुत आपने कभी नोटिस किया है, छोटे से, जैसे मैंने कहा कि छोटे से छोटा पेमेंट भी आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हो। आप एक पान की दुकान पे भी चले जाओ ना, तो आपको यूपीआई का वो चिपका हुआ मिल जाएगा, बारकोड, राइट, मिल जाएगा। तो आप सोचो, उसने बारकोड तो लगा दिया है, उनको एक मशीन भी मिल गई है जिसपे वो बोलता है देवियों और सज्जनों धन्यवाद, राइट। तो मशीन भी मिल गई है, बारकोड लगा दिया, लेकिन क्या वो इतना टेक सेवी है वो बंदा जो वहाँ पे बैठ के पान बेच रहा है, या जो मूंगफली की दुकान पे आप जाओ, तो अगर वो बंदा इतना टेक सेवी है, वो इतना मैकेनिकल थिंग्स बार बार समझ पाएगा? वो नहीं समझ सकता है ना, राइट। समझ नहीं सकता ये नहीं कह रहा हूँ, बट मे बी देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फीमेल्स हैं जो इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, बट हाँ उनको यूपीआई के थ्रू पैसा, अगर भाई उनको तो अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, क्योंकि हम अगर बढ़ रहे हैं तो उनको भी तो लेना होगा पैसा, वो ऐसा मना तो नहीं कर सकते बार बार, तो उन्होंने तो रखवा लिया है, उस पर वो बोल देता है कि हाँ। लेकिन अगर मान लो ये बार बार अपग्रेडेशन, सिस्टम अपग्रेड्स आएंगे या कुछ एक नई चेंजेस आएंगे, तो वो इतना मैकेनिकल फंक्शंस जो होगा वो उसको अडेप्ट कर पाएंगे? ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है इसका। यूजर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ठीक है, देखिए पीएसपी नीड टू इंश्योर दैट, यही मैंने आपको बताया कि इजी नेविगेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ों के चक्कर में ऐसा ना हो कि नेविगेशन ही मुश्किल हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से एक ये ड्रॉबैक आपको देखने के लिए मिल सकता है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिजनेस और मर्चेंट्स के ऊपर क्या है, तो भाई जैसा मैंने बताया आपको कि फ्यूअर ट्रांजैक्शन फेलियर, फ्रॉड कम होंगे, लिस्टेड लोग हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर लोग हैं कि हाँ ये फ्रॉड नहीं हो सकते, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, फ्रॉड को कम करने के लिए फ्रॉडस्टर्स कम है, तो जाहिर सी बात है ना कि ट्रांजैक्शन फेल भी कम होंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड, कई बार ऐसा होता था, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा गूगल पे पहले के टाइम पे, मैं पहले की बता रहा हूँ, मैंने भी गूगल पे बहुत कम यूज़ किया है, तो अगर मैं पहले की बात बताऊँ तो गूगल पे होल्ड बहुत करता था पैसा। आपने किसी को मान लीजिए 200 रुपये भेजे, तो वो यार उसके पास पहुंचता नहीं था और वो प्रोसेसिंग बार बार दिखाता था, इट मे टेक अप टू 48 आवर्स, ऐसा कुछ करके मैसेज आता था, जितना मुझे याद है। तो अब वो चीज़ कम होगी, अगर वो चीज़ कम होगी ना, तो उससे बेटर ये होगा कि ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन्स बढ़ना मतलब बिजनेस बढ़ेगा। भाई मेरे पास पैसा आ गया, मैंने माल उठा के उसको दे दिया जिसने मुझे पैसा दिया, राइट। तो बिजनेसमैन्स को भी थोड़ा सा इसमें, लेकिन हाँ इसका भी कि सपोर्ट वर्कलोड, कस्टमर सपोर्ट वर्कलोड भाई बढ़ जाएगा फिर से। तो यही मैं बता रहा था आपको बार बार कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यार साथ में ही चलता है, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि यूपीआई की, तो यूपीआई इसी से बेस्ड है। अभी अगर मैं बात करूँ तो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि रूपे जो कार्ड था उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी, याद है आपको?
कुछ टाइम पहले अभी ये न्यूज़ थी कि रुपे कार्ड के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी ना, वो अब क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है, डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हमारी रुपे कार्ड जो था ना, इसके ऊपर जो सब्सिडी थी वो क्या कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी। आपको ये पता होगा जैसे कि वीजा कार्ड है ना, मास्टर कार्ड है, मास्टर वीजा ही कहते हैं ना, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, तो ये सब में क्या होता है ना, ये सब तो फॉरेन बैंक से, तो इनका जो बीच का कॉस्ट आता है ना, ये तो वो बैंक ले जाते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो चाहती थी ना, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि रुपए को हम लोग प्रमोट करें, और प्रमोशन करके भाई प्रमोट करो अपना, मेड इन इंडिया वाला ही प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हम लोग चाहते थे कि इसको प्रमोट करें, तो इसका कुछ कॉस्ट होता था, राइट, इसका भी कुछ कॉस्ट होता था। अब उसी तरीके से यूपीआई, जैसे आपने यूपीआई का ट्रांजैक्शन किया, मान लो आपने 1000 रुपये अपने फ्रेंड को भेजे, ठीक है, अब आपको तो 1000 रुपये के अलावा और कुछ नहीं देना, आपने अपने फ्रेंड को भेजा, 1000 गया। लेकिन होता क्या था ना कि इसकी एक कुछ कॉस्ट आती थी जो आपको तो बेयर नहीं करनी पड़ती थी, आप तो पैसा भेज देते, लेकिन बैंक को जरूर बेयर करनी पड़ती थी। मान लीजिए बैंक को 0.5 पैसा या 0.50 पैसा, 50 पैसे आपको बेयर करना पड़ रहा है, किसको, बैंक को। तो ये एक थोड़ा सा हेडेक था, तो ये भाई कहीं ना कहीं बैंक के लिए भी हेडेक था ना, कि जितने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें बैंक को कुछ ना कुछ अमाउंट, वो जितना भी छोटा हो यार, लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि बैंक इज वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल, वो तो उसके लिए तो बड़ा ही हो जा रहा है ना, तो उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट जो थी वो देनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरीके से देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि कैबिनेट ने 1500 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, किसको, बैंक्स को, इसी चीज को कर्व करने के लिए। ठीक है भाई, ये कॉस्ट जो है इसको बियर करने के लिए 1500 करोड़ का बैंक ने, कैबिनेट ने क्या दिया है, बैंक को दिया है। ठीक है, ये अपने कंपनसेशन इंसेंटिव मान सकते हो। तो अब अगर मैं आगे की बात करूं कि एज ऑफ 2025, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि कैसा इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन रहा कैसा है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो यूपीआई है ना, ये रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहा है, रोबस्ट ग्रोथ, लिटरली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर मैं जनवरी 2025 की बात करूं ना, अभी 2-3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट अभी ये 2-3 महीने के, तो जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन था वो रिकॉर्ड आप देख सकते हो, लिखा है 16.99, मतलब लगभग 17 बिलियन। और अगर इसको हम वैल्यू एक्सीड करें तो 23 लाख करोड़। आप सोच सकते हो 23 लाख करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हमारे यूपीआई से हुआ है सर, तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। आप देख रहे हो इस चीज़ में, मतलब भाई यूपीआई के बिना आगे लाइफ ही नहीं। अब सोचो को लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये रूल्स आने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मैं यूपीआई को पेमेंट का वो कम कर लूँ, यूपीआई पेमेंट। देखो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी, कि यहाँ पे 2000 से कम अगर आप पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई की बात कर रहा हूँ इंसेंटिव वाले पे, 2000 से कम का पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को कोई पेमेंट नहीं करना। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। दिस इज द थिंग। अगर मैं बात करूं फरवरी, अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनवरी में मैंने बता दिया आपको कि कितना पैसा हम लोग ने टोटल वैल्यू से इसको किया है, कितना ट्रांजैक्शन किया सिर्फ एक महीने में, 23 लाख करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है यार, बहुत ह्यूज अमाउंट है। अगर मैं बात करूँ फरवरी 2025 की, तो देखो इसमें लगभग 21 लाख करोड़, 21.96, लगभग 22 हो गया ये, 22 लाख करोड़, इतना हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। यूपीआई इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर दिस। देख रहे हो, तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट शेयर में इसका कितना है, मार्केट में इसका कितना शेयर है, यूपीआई का कितना शेयर है कि मार्केट में लोग यूज भी कर रहे हैं कि नहीं, तो हाँ 80%, लगभग 80% ऑफ मार्केट कैप हैज बीन डिसाइडेड बाय यूपीआई ओनली। गलत हो गया यार ये कलर, तो आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ। तो देखो 80% लगभग भाई रिटेल अक्रॉस इंडिया ये हमारा यूपीआई से चल रहा है। अगर मैं बात करूँ की प्लेयर, तो यार मैंने बताया था ना कि शुरुआत में मैंने गूगल पे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस की, उसके बाद मैंने स्विच किया फ़ोन पे और मैं आज तक फ़ोन पे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो की प्लेयर डेफिनेटली मेरे लिए बिना बताए यही था कि यार की प्लेयर इज़ फ़ोन पे। ठीक है, तो इसने कितना होल्ड किया, 48% मार्केट शेयर होल्ड किया है। किसने, फ़ोन पे ने मार्केट शेयर होल्ड किया कितना, 48.4%। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो
यहाँ पे आपने यूपीआई के बारे में पूरा समझ लिया। अभी यार देखो एक और चीज़ है, मैंने यूपीआई के बारे में आपको पूरा बता दिया, अब एक और चीज़ है जो आ रही है, वो है एटीएम के ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं बताई, बट हाँ मैंने इंक्लूड कर दी थी बिकॉज दिस वाज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ओनली, फाइनेंशियल सेक्टर ओनली। तो थिंग वाज कि एक ही वीडियो में इसको कवर करते हैं, भले ये थोड़ी सी लंबी लेंथी वीडियो हो जाए, नो प्रॉब्लम। हुआ क्या है ना कि 1 मई से, 1 मई से, ठीक है, 1 मई से हुआ क्या है कि जो एटीएम के ट्रांजैक्शन है ना वो थोड़े से कॉस्टलियर होने वाले हैं। अब मतलब समझो, एटीएम का ट्रांजैक्शन मतलब एटीएम जाते हो, पैसा निकालते हो, वो जो उसका जो कॉस्ट पड़ता है ना वो थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टलियर होने वाला है। और कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये हम लोग अभी आगे जानने वाले हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं, देखिए इसमें मैंने डाला हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड इंटरचेंज फीस। भाई ये इंटरचेंज फीस क्या होती है, एनीवन? इंटरचेंज फीस क्या होती है ना, जैसे मान लो कि आपके पास HDFC का कार्ड है, ठीक है, आपके पास HDFC का कार्ड है और आप गए SBI के ATM में, आपने क्या किया, निकाल लिया पैसा, ठीक, पैसा है तो ठीक है, आपने क्या किया, HDFC के कार्ड से SBI के ATM में पैसा निकाल लिया, इमरजेंसी थी आपने निकाल लिया, पैसा तो चाहिए भाई, निकल गया। अब हुआ क्या कि SBI ने क्या किया ना, SBI ने HDFC से इसका कुछ चार्ज ले लिया कि भाई सुनो, तुम्हारा कस्टमर मेरे पास आके पैसा निकाल रहा है, मेरे को दो पैसा, इसका मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरी लाइट वाइट का बिजली का बिल जाता है रे, तेरे पास क्यों नहीं जा रहा, ठीक, मेरे को दो। अब HDFC ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ले लो पैसा, ले लो मेरे से। HDFC ने तो पैसा ले लिया, पैसा इसको दे दिया, ठीक है। या तो क्या किया, HDFC ने कहा कि सुनो ऐसा है ना, आपके पास आया HDFC कि सर अमन सर सुनिए, आपने अकाउंट से, अपने कार्ड से SBI के ATM से पैसा निकाला है क्या? मैंने कहा हाँ भाई निकाला है। तो उसने कहा सर उसका ना एक छोटा सा चार्ज होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे देना ही पड़ेगा सर, आप नहीं दोगे तो आपका कार्ड मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो फिर उसने चार्ज किसके ऊपर थोप दिया, कस्टमर या यूजर के ऊपर, मेरे ऊपर थोप दिया, तो मेरे को ही पैसा देना है। इसी को हम लोग कौन सा कहते हैं, इंटरचेंज फीस, समझ गए, इंटरचेंज फीस इसी को कहते हैं। एक कार्ड है तुम्हारे पास, दूसरे बैंक से जाके पैसा निकाल रहे हो, दूसरे ATM से जाके निकाल रहे हो पैसा, उसका जो चार्जेस पे करते हो उसी को इंटरचेंज फीस कहते हैं। तो हुआ क्या कि अब अगर ये बढ़ गया, ठीक है, ये चलो ये तो बैंक की बात हो गई, HDFC इज अ बैंक, SBI इज अ बैंक। अब कुछ यार ATM तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे भी हैं जिनका बैंक नहीं है, वो सिर्फ ATMs हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि उसका टाटा का है, मैंने इसमें इंक्लूड किया है, राइट, टाटा का, ठीक है। तो टाटा का जो ATM है इंडी कैश, ये क्या कहता है ना कि यार आपके पास कोई भी कार्ड हो आप आओ, वो एक चार्ज लूंगा मैं फीस, वही जो फीस मैंने बताई थी इंटरचेंज वाली, इंटरचेंज फीस, सॉरी फॉर माई राइटिंग, थोड़ा सा इसको तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तुम लोग यार बर्बादी करोगे। इंटरचेंज फीस लूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो अब इनका क्या, इनसे कैसे होगा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं वाइट लेबल्ड ATM ऑपरेटर्स, इन्हीं को कहते हैं, जो इंडी कैश की मैंने बात की, इन्हीं की बात की, ठीक है। तो इनका क्या है, इनके ऊपर भी सेम ऐसे ही लॉन्च होने वाले चीज है, ठीक है, कि भाई पैसा तो बढ़ेगा, ठीक, क्लियर हो गया ये चीज, विड्रॉल के कॉस्ट आपके बढ़ने वाले हैं इस तरीके से। अब कितना ज्यादा देना है, पहले मान लीजिए 7-8 रुपए देते थे, 7 रुपए आई गेस कुछ ऐसा चार्ज था। तो देखिए DD न्यूज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि मई 2025 से जो कस्टमर है ना उसको कितना बढ़ा के देना पड़ेगा, 17 रुपए हो गया। देखो यार, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जब पैसा निकाल रहे हो तुम, पैसा तुम्हें सच में निकाल रहे हो, तो उस फाइनेंशियल कैश विड्रॉल पे पहले कितना देते थे, 17 रुपीज देते थे, पहले चार्ज होता था कितना, ₹17, तो उसको बढ़ा के कर दिया गया है 19, अब उसको बढ़ा के 2 रुपए और बढ़ा दिया गया है, एंड अब इट इज अप टू 19, नॉट अप टू बट यस इट इज 90। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यार वो होते हैं ना, जैसे मान लो तुमने मिनी स्टेटमेंट निकाला, या तुमने देखो बैलेंस इंक्वायरी करते हो, उसका चार्ज होता है। इन सबको अगर कर रहे हो तो उसको क्या कर दिया गया है, 7 रुपीज कर दिया गया है, किससे बढ़ा के,
6 से बढ़ा के, 6 रुपए से बढ़ा के कितने रुपए कर दिया गया? 7 रुपए। यहाँ तक ले आयो, 7 रुपए पे अब ये ले आयो। तो द प्राइस हाइक इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट कस्टमर ऑफ ए स्मॉलर बैंक द मोस्ट। ठीक है, ये देखो छोटे बैंक्स का जो होता है ना, इनको ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि देखो छोटे बैंक्स का एटीएम हर जगह नहीं होता है ना। जैसे एक बैंक है साउथ इंडियन बैंक, तो उसका एटीएम जनरली मुझे नहीं देखने के लिए मिलता है, मतलब मैं जल्दी देख नहीं पाता हूँ कि हाँ ये साउथ इंडियन बैंक का एटीएम है। तो इन सब के जो यूज़र्स हैं इनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। मान लो मेरा इसमें बैंक में अकाउंट है, साउथ इंडियन बैंक में अकाउंट है मेरा, तो उसमें अगर मेरे पास कार्ड है तो मैं कहीं भी जाऊँगा तो मेरे को पेमेंट ज़्यादा ही करना पड़ेगा यार, 20 रुपये, मतलब 19 रुपये, है ना। तो क्योंकि मुझे उसका एटीएम जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यही मेरे पास एसबीआई हर कोने पे मिल जाएगा, मुझे हर दूसरी जगह मिल जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो स्मॉल बैंकर्स होते हैं, स्मॉल बैंक्स होते हैं, उनको होने वाला है। ठीक है, अब कितने, देखो बैंक आपको कुछ फ्री ट्रांजैक्शन देती है कि हाँ यार इतने फ्री कर सकते हो चलो, लेकिन अब तुम पता चला हर दिन कर रहे हो, जैसे यूपीआई यूज़ करते हो, 5-5 रुपए के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो ना। तो बैंक आपको देती है कुछ फ्री ट्रांजैक्शन देती है। तो कितने फ्री ट्रांजैक्शन देती है अकॉर्डिंग टू आरबीआई? तो देखो जो ना आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं ना, मेट्रो लोकेशन, ये मेट्रो लोकेशन, तो इसमें एटीएम ट्रांजैक्शन जो होते हैं इसके लिए थ्री जो ट्रांजैक्शंस हैं, एटीएम ट्रांजैक्शंस आर फ्री मेट्रो लोकेशंस के लिए। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेट्रो में आते हैं, जैसे भाई मेट्रो की तो बात कर लियो, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब में 3, ठीक, लेकिन जो नॉन है, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो हैं उनमें भाई 5 है। तो मेट्रो में कितने, मेट्रोपॉलिटन एरिया में कितने, 3, और नॉन मेट्रो में 5। ये चीज़ एक थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स बताए उसको ज़्यादा मत ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, अगर भाई देखो मान लीजिए आप गए, आपने पैसा निकालने की कोशिश की, बट क्या हुआ कि एटीएम में पैसा नहीं है या ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो इसके भी चार्जेस लग जाएंगे 20 रुपये, 19 रुपये, सॉरी, मतलब मेरा यार थोड़ा सा वैसा चलता है, तो क्या उसके भी चार्जेस लग जाएंगे? नहीं। ठीक है, अगर आपके सेवरल टाइम्स ड्यू टू टेक्निकल इशू फेलियर है, एटीएम ट्रांजैक्शन अगर फेल हो रहा है टेक्निकल इशू की वजह से, तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिर वो चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक याद करने वाली थी, ये थोड़ा सा फैक्ट्स है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। जैसे मान लो यार कभी होता है ना पिन इनकरेक्ट और इन सब चीज़, है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर अगर बात हो रही है तो आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा विद अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। लास्ट वीडियो का आंसर होप आप लोग को पता चल गया होगा क्या है। तो इस क्वेश्चन का देखता हूँ यार कौन कौन जवाब दे पाता है, जल्दी से इसको कमेंट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स या टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन यूपीआई ट्रांजैक्शन? IMPS, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, या NPCI मैपर? आपके ऑप्शंस के आपके सामने, प्लीज़ जल्दी से। मैं कुछ टाइम में ना टेलीग्राम चैनल बना दूंगा ना, उसके ऊपर सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप उसको ज्वाइन करना। होप आपको ये वीडियोस पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चल रहा है, जो कल आने वाला टाइम है 1 अप्रैल, क्या चेंजेस होने वाले हैं। आप अगर आपने नहीं करवाया तो फिर जल्दी से करवा दो। और आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैं कुछ टाइम में, थोड़ा सा टाइम रुक के ही मैं यार इस चीज़ को करूँगा। मैं पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो उस पर मैं क्या करूँगा ना कि आप लोग बताना टॉपिक वाइज या लेक्चर वाइज। लाइक आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग इट एज अ लेक्चर टाइप, बट अगर टॉपिक वाइज आपको चाहिए होगा तो आई विल बी मेकिंग इट एज अ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। अभी तो आई एम अनाउंसिंग, आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि मैं पॉलिटी या किसी एक सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाला हूँ रिलेटेड टू यूपीएससी ओनली। बी कनेक्टेड, यू विल बी हैविंग वेरी गुड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पॉलिटी अगर वो लेक्चर आप पढ़ते हो। ठीक है, बाकी ये यूपीआई रूल्स थे जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, एक बार इसको गो थ्रू करिएगा। जो वीडियो है ना उसमें मैंने एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस, तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाला नहीं है अब आपको। तो यू हैव बीन given all the things, all the information regarding UPI, regarding the ATM transactions and all। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। this would be asked in this prelims only। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। I will be giving you more videos on a regular basis। कल मैं देखता हूँ मैं किस चीज़ पे अपलोड करता हूँ वीडियो। कल का कुछ एक करंट का टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, तो I will be giving the best
टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दिस प्रीलिम्स। थैंक यू फॉर